हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज मैं आपको बता दूं कि चूंकि आप लोगों के पेपर कैसे होने वाले हैं, सीएसजीएमयू के सब्जेक्टिव होने वाले हैं और टाइमिंग आपकी 2 आवर्स रहने वाली है। ठीक है, तो कॉपी जो मिलती है आपको, उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं और आपको बी कॉपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। अगर आपके साथ कॉपी में कुछ एरर है तो आप क्या करेंगे, इन सभी बातों का सल्यूशन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि एक बार ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए अति आवश्यक साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें हर एक छोटे पॉइंट को कवर किया जाएगा। कौन सी गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है, पता चले फिर कॉपी नहीं चेक हो रही है आगे, है ना। तो वो सब कुछ हम आपको सिखाएंगे आज। तो आइए देखते हैं, पहला नंबर पॉइंट क्या कहता है कि परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल में केवल एक उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, यानी कि बी कॉपी आपको नहीं मिलेगी। ठीक, यानी कि एक कॉपी जो भी मिलेगी आपको 32 पन्ने की लगभग होती है और उसी में आपको अपने सारे आंसर्स लिखने होंगे। परीक्षार्थी को केवल रूलदार पृष्ठों पर स्पष्ट तथा सुवाक्यों में सारगर्भित शैली में लिखना चाहिए, यानी कि अच्छे से आपको प्रॉपर हैंडराइटिंग में लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर परीक्षार्थी को अपना अनुक्रमांक, नामांकन संख्या, विषय तथा प्रश्न पत्र आदि की प्रतिपूर्ति उत्तर पुस्तिका पर सतर्कता पूर्वक भरना चाहिए। आवरण पृष्ठ के अलावा किसी भी स्थान पर अनुक्रमांक लिखना वर्जित है तथा इसे अनुचित साधन प्रयोग मानते हुए कार्यवाही की जाएगी। ऐसा कहने का आशय ये है कि जैसे मान लीजिए कि जो आपकी कॉपी है उसमें आपको जो फ्रंट पेज मिलेगा उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं, वो तो आपको पूरा अच्छे से करना ही है। लेकिन पता चले आप कॉपी के बीच में कहीं पर अपना रोल नंबर लिखा रहे हैं, कहीं पर अपने साइन कर देना, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, वो आपका एक तरीके से नकल के अंतर्गत आएगा और कार्यवाही की जा सकती है। ठीक, तो और जो फ्रंट पेज होगा उसकी क्या मैम इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो भी समझा दीजिए। हमने कहा उसके बाद आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। ठीक है, उस वीडियो में हम आपको इसका फ्रंट पेज भरना भी सिखा देंगे और आंसर कैसे लिखना है ये भी सिखा देंगे। ठीक है, तो पहले आज आप इस वीडियो में इंस्ट्रक्शंस देखिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि उत्तर पुस्तिका के अंदर आपने तो ये देख ही लिया है, प्रश्न पत्र पर अंकित क्रम संख्या ही उत्तर के लिए प्रयोग की जाए। जब एक प्रश्न का उत्तर समाप्त हो जाए तब दूसरे प्रश्न का उत्तर उसी पृष्ठ से आरंभ ना करें, अगले पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। कैसे, हमने कहा जैसे मान लीजिए एक ये आपकी कॉपी है, ठीक, ये आपके ऐसे 2 पन्ने हो गए। मान लीजिए ये कॉपी खुली रखी है, इस तरीके से उसमें लाइंस होती हैं कॉपी में। ठीक, अब मान लीजिए मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन लिख रहे थे और आपने लिखते लिखते उसको यहाँ पे फिनिश कर दिया इस जगह पे। अब आपने सोचा कि लाओ प्रश्न संख्या, उसके बाद में 2 आना था, लाओ 2 यहीं से शुरू कर दें। आपने डाला उत्तर संख्या 2 और यहीं से लिखना शुरू कर दिया। तो ये काम आपको नहीं करना है। उत्तर जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है इस तीसरी लाइन पे, तो इसको यहीं पे छोड़ना है और यहाँ पर लिखना है आपको उत्तर संख्या 2। तब अपना आंसर आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे करके पूरा प्रॉपर लिखना है। समझ में आ गई बात। यानी कि जब भी आपका एक आंसर किसी पेज से कंप्लीट हो रहा है तो जो नेक्स्ट आंसर आप शुरू करेंगे वो नेक्स्ट पेज से ही शुरू करेंगे, उसी पेज के नीचे से शुरू नहीं करिएगा। ठीक है, ये आपको बात पता चली। उसके बाद में देखिए अब आपको किसी भी मतलब कोई प्रकार का कोई चिन्ह नहीं बनाना है, किसी प्रकार का कोई अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करना है कॉपियों के अंदर, वरना आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। ठीक है, बहुत बच्चे अपना मोबाइल नंबर लिखाते हैं ना, बहुत बच्चे अपना यूपीआई आईडी लिखाते हैं, बहुत बच्चे आजकल अपने 200 नोट लगा देते हैं, तो ये सब काम नहीं करने हैं, अन्यथा की स्थिति में कार्यवाही हो सकती है आपके सामने। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या लिखा है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें समझाई गई हैं इसके माध्यम से। आप भी एक बार जब भी आपको कॉपी मिले दिशा निर्देश पढ़ जरूर लीजिएगा पेपर में। उत्तर पुस्तिका के दोनों तरफ प्रश्नोत्तर लिखना अनिवार्य है। रफ, गुणा, भाग आदि किया जा सकता है, परंतु इसे अभ्यर्थी काट दें। इसका मूल्यांकन परीक्षक नहीं करेंगे। 2 प्रश्नोत्तर के मध्य कोई प्रश्न कोरा ना छोड़े। यदि कोई प्रश्न छोड़कर लिखे गए हों तो इसकी ज्यादा संभावना है कि परीक्षक मूल्यांकन ना करे और ऐसे प्रकरण के नियम अनुसार आप कार्यवाही भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए होता क्या है कि बच्चा लिख रहा था, बच्चा यहाँ तक अपना आंसर लिखता चला गया, उसके बाद में जब उसने पन्ना पलटा तो ये वाला पन्ना उससे छूट गया बाई मिस्टेक और नेक्स्ट पन्ना खुल गया। फिर उसने क्या किया, नेक्स्ट ही पेज से अपना आंसर लिखना शुरू कर दिया, यानी कि एक पेज उसका ब्लैंक छूट गया। तो अगर मान लो एक पेज ब्लैंक छूट गया, एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा तो उसने देखा ब्लैंक पेज आ गया है, ठीक है, खत्म कॉपी, मतलब बच्चे ने यहीं तक कॉपी किया, पता चले उसके जो भी 10-5 नंबर थे उसको दे दिया, काम खत्म, फेल हो गया वो। उसके बाद में उसने कहा कि नहीं हम पेपर पूरा करके आए हैं, लाओ हम जो है
इस पे मतलब स्कूटनी का फॉर्म भरेंगे, उसने भरा, उसने देखा कि हमारी आधी कॉपी चेक हुई है, तो अब आप सोचो कि आप उसके थ्रू हाई कोर्ट चले जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि यदि आपने कोई भी पृष्ठ कोरा छोड़ दिया, यानी कि कोई भी पेज आपने ब्लैंक छोड़ दिया है, तो ऐसे प्रकरण पर और अगर मूल्यांकन नहीं हुआ है उसका परीक्षक के द्वारा, तो आप कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। यानी कि आपको जो भी आंसर राइटिंग करनी है वो लगातार, जैसे मान लो यहाँ पे पेज में आपका आंसर खत्म हुआ तो उसके तुरंत नेक्स्ट पेज में आप शुरू करिए अपना नेक्स्ट आंसर। ये नहीं कि ये पेज ब्लैंक ही छोड़ दो एकदम, ये गलती भूल से भी नहीं करनी है, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, तो देखिए, एक परीक्षा कक्ष में पुस्तक, नोट्स, सादा कागज तथा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, कैलकुलेटर एवं ब्लूटूथ डिवाइस आदि ले जाना सख्त मना है। मतलब इन चीज़ों को आप नहीं ले जा सकते हैं, आप पहले ही देख लीजिए। यदि तलाशी के समय अवैध सामग्री पाई गई, मान लीजिए चेकिंग हुई और ये सब कुछ पाया गया, तो वहीं पर आपके रेस्ट्रिकेट कर सकते हैं, या कॉपी नहीं चेक होती मतलब उस पर कुछ मार्क कर देते हैं, वो सब चीज़ें आपके साथ कार्यवाही होगी प्रॉपर, है ना। और विश्वविद्यालय नियमावली के अनुसार परीक्षार्थी को दंडित भी किया जाएगा। जटिल गणितीय गणना वाले प्रश्न पत्रों में विश्वविद्यालय द्वारा साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमान में किया जा सकता है। कभी कभी जैसे बहुत बीकॉम वाले बच्चे होते हैं, या कोई बहुत क्रिटिकल उसमें मान लीजिए कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, तो भले वो मान्य करते हैं, तो उसके लिए स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप क्या कैलकुलेटर कौन सा यूज़ करेंगे। बाकी आप लोगों के में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सब चीज़ें आप लेके जाइएगा भी नहीं, वरना सख्त कार्यवाही आपके साथ हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष में दूसरे परीक्षार्थी से बातचीत करना, गलत व्यवहार करना, सिगरेट पीना, अस्त्र शस्त्र रखना, नकल करना और कराना, ये नहीं कि खुद को आता है तो आप पूरे जहां को बता रहे हैं, है ना, ये दोनों प्रक्रिया अनुचित साधन के प्रयोग के रूप में मानी जाएंगी और विश्वविद्यालय नियमावली के अनुसार इसे दंडित भी किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर के। वहां पर आप पीजी पॉइंट रेफरल कोड डाल दीजिएगा, आपका प्ले स्टोर से ये ऐप लॉग इन हो जाएगा। आप कोर्सेज पे जाइए, कोर्सेज के पेड सेक्शन में जाइएगा, वहां पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, सुनिएगा बात को, और थर्ड सेमेस्टर दोनों बच्चों के लिए पेड कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, पेड पीडीएफ कोर्स आप जाकर के ले लीजिए। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करती हूँ, लेकिन ये मान के चलिए आपके 90% प्लस क्वेश्चंस आपको वहीं से सारे मिलने वाले हैं। मतलब ऐसा वो पीडीएफ डिज़ाइन किया गया है कि जैसे एनईपी 2020 के अनुसार आपको इन्होंने पेपर लाए हैं, तो मैंने भी यही किया है। जैसे आपकी मान लीजिए यूनिट 1 यहाँ पे है, यूनिट 1 से बनने वाले जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो हमने आपको प्रश्न लिख दिए हैं, ठीक। जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं हमने आपको वो लिख दिए हैं, ठीक। तो उससे होगा क्या कि अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। इसी तरीके से सेम यूनिट 2 में, यूनिट 2 से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन हैं वो और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हैं वो, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद करिएगा, है ना। और उसके बाद में पूरी थ्योरेटिकल के नोट्स, यानी कि पूरी थ्योरी के यूनिट वाइज नोट्स दिए हैं, साथ में 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, एक आपको मॉक पेपर भी दिया हुआ है। तो यानी कि मॉक पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, थ्योरी को आपको पढ़ना है, वो जो क्वेश्चंस हमने यूनिट के लास्ट में दिया है उनको आपको लिखना है, और 5 ईयर पुराने पेपर दिए उनको भी आप देख सकते हैं कि कैसा पेपर आता है, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, है ना। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, उत्तर पुस्तिका का कोई भी प्रश्न परीक्षार्थी द्वारा अलग किया जाना अथवा फाड़ना वर्जित है। यानी कि आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, ये नहीं कि कॉपी के बीच से 2 पन्ना फाड़ लिया, हाँ, ये सब नहीं करना है आपको। और कटे हुए उत्तरों का मूल्यांकन परीक्षक नहीं करेंगे। आपने ऐसे कोई चीज़ काट दी, आप सोचो कि अब ये एग्जामिनर चेक कर दे, तो वो नहीं करेगा। परीक्षार्थी कक्ष परिप्रेक्षक को उत्तर पुस्तिका देने के उपरांत ही कक्षा छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पेपर कर रहे थे, घंटे बजे, या आप अपनी कॉपी अपने डेस्क पे छोड़ दी और आप भाग गए, ये नहीं करना है। जब तक आप अपनी कॉपी इन्विजिलेटर जो भी आपके एग्जामिनर होंगे उनको सबमिट नहीं कर देंगे, तब तक आप क्लास से बाहर नहीं आएंगे। परिप्रेक्षक, सहायक केंद्राध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को परीक्षार्थी की तलाशी लेने का अधिकार है, और इस क्रिया में बाधा उत्पन्न करने पर परीक्षार्थी दंडित किया जाएगा। यानी कि कोई भी अगर आकर के जो भी एग्जामिनर और जो भी आपके रूम में है वो अगर आपकी तलाशी ले रहे हैं तो आपको तलाशी देनी होगी। अगर आप नहीं देते हैं तो उसके लिए आपको दंडित भी किया जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष, देखिए, परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष के प्रत्येक निर्देश का पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है। यानी कि अगर मान लीजिए एग्जामिनर जो भी आपके मतलब रूम में जिनकी भी ड्यूटी लगी है, उन्होंने आपसे कहा कि आप यू स्टैंड अप एंड सिट देयर, तो आपको वहाँ बैठना होगा। आपसे कहा गया कि ये, अगर आपसे कहा गया कि स्टैंड अप और आपकी चेकिंग कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में समझिए, प्रश्न पत्र वितरित हो जाने पर परीक्षा का बहिष्कार करना तथा अन्य को बहिष्कार करने हेतु उत्साहित करना अथवा परीक्षा के सफल संचालन में बाधा उत्पन्न करने वाले परीक्षार्थियों के विरुद्ध विश्वविद्यालय की तरफ से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और बहिष्कार करने वाले प्रश्न पत्र की
पुनः परीक्षा किसी भी दशा में नहीं कराई जाएगी। अगर आप कहते हो कि नहीं हम नहीं देंगे पेपर या कुछ भी ऐसी आप मतलब इस तरीके से कुछ भी चीज़ें करते हैं तो इस तरीके से आपके साथ ये नहीं कि फिर आप दूसरा पेपर दे दो, हाँ ये नहीं होगा, है ना। उसके बाद में क्या, परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर प्रश्न पत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये तो मेरे लिए एक तरीके से हम आपको बताएं रामबाण है, जो रियल में अभी हम आपको पूरा समझाने वाले हैं कि जिस क्रम में प्रश्न पूछे गए उसी क्रम में उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखेंगे। यदि किसी प्रश्न में उप प्रश्न पूछे गए तो उनका उत्तर भी प्रश्न पत्र के क्रम के अनुसार किया जाएगा, जिससे मूल्यांकन में असुविधा ना हो। देखो ऐसा होता है, देखिए बात समझिएगा, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कोई लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ठीक है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है, मान लीजिए उसमें पहला पॉइंट दिया है कि मान लो जीन पियाजे की थ्योरी समझाइए, ठीक, और दूसरा पॉइंट उन्होंने दे दिया है कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत समझाओ। तो जब भी आप आंसर लिखोगे तो लिखोगे उत्तर संख्या 7 का 1, मतलब जो आई यहाँ पर यूज किया गया क्वेश्चन पेपर में वही आई आप यहाँ लिखोगे, यहाँ पर अपना आंसर लिखोगे। दूसरे में मान लो मतलब ये उप प्रश्न होते हैं ना, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, तो 2 आप लिखा इस तरीके से, तो इसी तरीके का आप 2 लिखोगे, है ना, और यहाँ पर कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत लिख दोगे। ये नहीं कि अपने अनुसार 1 यहाँ पर बना दो, नहीं 1 नहीं बनाना है आपको, आई ही बनाना है, डबल आई ही बनाना है, ठीक है। अब जैसे इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 7 है तो आपको उत्तर संख्या 7 डालना है। दूसरी चीज मान लो मैम कैसे और क्या हो सकता है, हमने कहा जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसके अंदर ए बना है और पूछा गया है कि शिक्षा क्या है ना, तथा उसके स्वरूप को समझाइए। बी पूछ लिया गया आपसे कि निर्देशन तथा शैक्षिक निर्देशन की व्याख्या करिए। अब यहाँ पर देखो ए का प्रयोग किया गया, तो आप उत्तर संख्या 5 डालेंगे, उसके बाद में ए डालेंगे, क्या डालेंगे, अब यहाँ आई नहीं पड़ेगा, ए पड़ेगा, तब आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे शिक्षा की, और शिक्षा का जो भी आपको दिखाना है वो आप समझाएंगे, फिर बी डालेंगे, उत्तर संख्या 5 डालेंगे, तब आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले क्या करेंगे, वो एक लॉन्ग आंसर कर देंगे, मान लो क्वेश्चन नंबर 5वां लॉन्ग कर दिया, फिर पहला नंबर शॉर्ट वाला कर दिया, फिर तीसरा नंबर लॉन्ग का कर दिया, ठीक, फिर शॉर्ट कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, आप खुद को अपनी जगह, आप अपने आप को एग्जामिनर की जगह पे रख के देखो, अगर आपको ऐसी बच्चे की कॉपी मिल जाए चेक करने के लिए तो कितना इरिटेट हो जाएंगे। तो जबकि ये तरीका एकदम गलत है, आपको ऐसे पेपर नहीं सॉल्व करना है, क्रम अनुसार पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करिए, फिर 2 सॉल्व करिए, जैसे मान लो 5 करने तो 3 स्किप किया, 4 करना है तो 4 करिए, इस तरीके से पहले आपको शॉर्ट करने हैं जो आपको जैसे पेपर में फॉर्मेट मिले, फिर लॉन्ग अगर क्वेश्चंस नहीं है तो फिर उसके बाद में आप लॉन्ग क्वेश्चंस करिए। जैसा क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है आप उसी तरीके से पेपर करिएगा। ये तरीका नहीं अपनाइएगा कि पहले लॉन्ग कराना है फिर शॉर्ट कराना है फिर लॉन्ग कराना है। इससे क्या होता है कि जो कॉपी चेक करता है एग्जामिनर, है ना, उसको बहुत ही असुविधा होती है। तो इस तरीके का काम आप क्यों ही करें, और इरिटेशन में आदमी नंबर तो काट ही लेता है, आपको पता ही है। तो पहले जाकर शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो आप सारे क्वेश्चन नंबर जैसे क्वेश्चन पेपर में लिखा है उसी हिसाब से डाल करके सेंटर में उत्तर संख्या 1 और अपना आंसर लिखेंगे, फिर उसके बाद में लॉन्ग आंसर्स करेंगे आप, ठीक है। क्योंकि आपका पेपर सब्जेक्टिव है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, और ये सभी के लिए है ना। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से जुड़ जाइएगा, और अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से नहीं जुड़े तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करके आपको मैं बता दूँ कि बीएड वालों के लिए स्पेशली पीडीएफ दी गई है ना, तो आप उनको भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, और हाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम आपको क्या बता रहे होंगे कि कॉपी का फ्रंट पेज कैसे भरना है आपको एक एक चीज़, और जो बच्चों ने कॉपी लिखी हुई, कॉपी यूनिवर्सिटी से मंगवाई है मैंने, और उसमें मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से एग्जामिनर ने कॉपी चेक की है, बच्चे ने क्या गलतियां की हैं, वो सब हम आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरा दिखाएंगे, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।